नमस्कार। आप क्या हाँ, बताइए। आप क्या इंडिया में ही हैं? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल हिंदुस्तान में हूँ। आप बीच में चले गए थे ना, आदित्य जी से मिलने चले गए थे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़े टाइम के लिए आई वॉज अवे, बट आई एम बैक नाउ। हम्म। ओके, वेरी गुड, ओके, नाइस। तो आज हम लोग चलिए। शुरू करते हैं अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्कुल। नगेट्स हैं इसके। और इसकी हम्म। विस्तार से विस्तृत जो जानकारियां हमें अध्याय 17 में मिलेगी और उससे पहले मिलेगी श्रद्धा त्रय विभाग में। बट ये इसका इंट्रोडक्शन है और बहुत ही वैल्यूएबल नगट है ये त्रय विभाग का। तो कृष्ण बोलते हैं कि प्रकृति जिसके अधीन यदि हम हो जाएं, आसक्ति उसी से पैदा होती है। जैसी हमारी प्रकृति है वैसे ही हमारा चित्त बन जाएगा, वैसे हमारा व्यवहार बन जाएगा, वैसे ही हमारे भाव बन जाएंगे, वैसे ही हमारे कर्म बन जाएंगे। और प्रकृति हम्म। कैसे बन रही है? प्रकृति बनती है तीन मूल गुणों से, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों हम्म। मिलकर जो हमारी निर्गुणी आत्मा होता है उसको शरीर में बांध देते हैं। तो ये बात हमने पहले भी कई बार करी है कि जैसी प्रकृति होगी वैसी ही हमें काया, वैसी ही हमें योनि मिलेगी। तो कितनी बार हमने आगे पे पढ़ा कि यदि हम विकर्म करेंगे तो हम पतन की ओर जाएंगे, नीच योनि में जाएंगे। तो नीच योनि का अर्थ ऐसा नहीं होता कि कोई भी योनि जो है वो ऊंची है, नीची है, बुरी है, अच्छी है, बट वो हमारी प्रकृति स्वरूप योनि है। तो मनुष्य होते हुए हम इतना चिंतन कर सकते हैं, इतना अध्ययन कर सकते हैं, तो हमारा धर्म बनता है, स्वधर्म बनता है कि हम अपने आप को और ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से। यदि हम वो नहीं करते हैं तो जैसे हमने प्रकृति बनाई है वो इस जन्म में ही हम पतन की ओर जाएंगे, और इस जन्म के उपरांत जैसी प्रकृति लेके गए हैं वैसी प्रकृति हमें उसी तरह की काया देगी। तो जो सात्विक गुण होते हैं वो आपको मुक्ति और ईश्वर की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वो सात्विक गुण आपके स्वधर्म से प्रेरित होते हैं, वो त्याग से प्रेरित होते हैं, उसमें आपका अपना कुछ भी नहीं होता। जो राजसी गुण होते हैं वो आपको संसार से बांधे रहते हैं। तो राजसी गुण इज ऑल अबाउट मटीरियलिज्म, क्योंकि जो चीज आप काउंट कर सकते हो उसी का आप मेजर करके बोलोगे इतना प्राप्त हुआ और इतना नहीं प्राप्त हुआ। सुख शांति का कोई नंबर नहीं है। आप ये नहीं बोलते मुझे 5 किलो सुख प्राप्त हुआ, आज मेरे बेटे की शादी है मुझे 15 किलो सुख प्राप्त हुआ। आप कहते हैं आज मैं बहुत सुखी हूं, तो उसको आप नाप नहीं सकते। और वही बहुत सुख एक छोटा छोटा सा बच्चा मुस्कुरा देता है, उसमें भी आप कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूं। सुबह क्या एक छोटा सा बच्चा देखा, बच्चा मिल गया किसी का, पड़ोसी का, इतने प्यार से उसने बुलाया, बात करी, मन खुश हो गया। तो जो प्रसन्नता होती है वो एक आपके चित्त में चली जाती है, वो सीधे आपके पुरुष पर प्रभाव डालती है, आपकी प्रकृति पर प्रभाव डालती है। लेकिन जिन चीजों को आप गिनने लगते हैं, आज मुझे 10 किलो मिला, आज मुझे 2 लाख मिला, आज मेरे 4 बंगले हुए, आज मैं नई गाड़ी लेकर आया, वो राजसिक गुण है, वो संसार से बांधे रखता है। और क्योंकि हम संसार से बंधे हुए हैं तो वो एनर्जी संसार में वापस लाती रहेगी, मुक्ति और कहाँ से ले जाएगी आपको। और तामसिक गुण जो है आपको एक उच्च योनि, उच्च अवेयरनेस और चेतना से निम्न रूप की चेतना की तरफ धकेल देती है। क्योंकि तामसिक गुण में आप ना केवल सांसारिक बंधनों से बंधते हैं बल्कि उससे कंज्यूम भी हो जाते हैं। फिर आप कर्म नहीं करते, फिर आपको मन करता है आराम करे रहो, सब कुछ मुझे अपने आप ही मिल जाए। या आप हिंसा पे आ जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल चाहिए होता है, या आप लोभ में फंस जाते हैं। तो एक चीज होता है सांसारिक गुणों से बंधना, एक होता है सांसारिक गुण आपको बांध लेते हैं इतना कि आप कुछ और सोच ही नहीं पाते, तो आपकी बुद्धि का पतन हो जाता है, आपके जीव का पतन हो जाता है। तो ये तीन गुण होते हैं। तो अर्जुन से कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन मैं फिर से बांचू ज्ञान से उत्तम ज्ञान, जिसे जान साधु जन पाए परम हरि का धाम। जीव मुझे अपनाए जो धर के ऐसा ज्ञान, जन्म मरण से रहते हैं तिस प्राणी अनजान। तो जिसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ज्ञान प्राप्त करते उसे धारण भी कर लिया, क्योंकि प्राप्त करने का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि आपने सुन लिया या पढ़ लिया, अगर आपने धारण नहीं किया तो वह ज्ञान धरा का धरा हुआ है। जन्म स्रोत में प्रकृति का जीवन करूं स्थापन, सभी प्राणी हैं मुझसे जन्मे मैं ही सबका कारण। तो जो हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में पढ़ा और आगे हम पुरुषोत्तम योग में भी पढ़ेंगे, ईश्वर ही सबका कारण है। और ईश्वर क्या है? फिर से दोहराता हूं, ईश्वर तीसरी चौथी एंटिटी नहीं है जो कहीं बैठी हुई है और कुछ चला रही है। ईश्वर हम सब के कलेक्टिव भाव ही हैं। ईश्वर हम सब का सत्य के प्रति, प्रेम के प्रति, त्याग के प्रति समर्पण है। जितनी हम त्याग की भावना लाएंगे उतने ईश्वर के मूल रूप को अपनाएंगे और उसके करीब होते चले जाएंगे। और वह त्याग ही सब चीजों का कारण है।
क्योंकि आपने उन सब मटेरियल चीजों को त्याग दिया जिनका कोई औचित्य है ही नहीं, वो तो सारी नश्वर है, और आपने अनादि अनंत ईश्वर को आपने प्राप्त कर लिया, और वही सब चीजों का कारण है। एक कैनवस है जो बिल्कुल सफेद है, उस कैनवस पे एक जरा सा भी धब्बा अगर आ जाए तो आप कितनी कोशिश करते हैं कि उस धब्बे को मिटाने की। तो ये कर्म ही है हमारा, जो हमें अपने वो धब्बे मिटाने हैं और उस कैनवस को बिल्कुल वाइट रखना है, जो ईश्वर का रूप है, और वो वाइट कैनवस ही सबका कारण है। उस वाइट कैनवस के थ्रू ही हमें अलग अलग रंग दिखते हैं, वही धब्बों को आकर्षित करता है, वही प्योरिटी को रखता है। मूल सभी में योनि का, मुझसे उनकी मूरत है, उनमें ही कौन्तेय मेरा बीज मूल स्थापित है। तो सब योनियों में प्रकृति है, और उस प्रकृति के पीछे जो पुरुष है वो ईश्वर का ही अंश है, और वही सारी प्रकृति का कारण है। सत्व रजस गुण और तमस प्रकृति के ही विकार, निर्देही शरीरी को देते ये तीनों आकार। तो ये तीनों जो गुण हैं, सत्व रजस और तामस, ये प्रकृति के ही विकार हैं। प्रकृति में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन से वो प्रकृति स्थापित हो जाती है। जैसे जो लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर से परिचित होंगे वो देखते होंगे ये रेड कलर है, इसका एक हेक्सा कोड होता है जिसको आरजीबी बोलते हैं। प्राइमरी कलर्स हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, और रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलके बाकी सारे कलर्स बने। आई थिंक रेड, येलो और ब्लू है, रेड, ग्रीन और ब्लू नहीं है, बट वो आरजीबी जो बोलते हैं उसमें कितना रेड है, कितना येलो है, कितना ब्लू है, उससे बाकी कलर बनते हैं। तो इसी प्रकार आपकी प्रकृति में कितना सत्व है, कितना रजस है, कितना तमस है, यूनिक कॉम्बिनेशन है ये। जरा सा भी आपके मन में भाव आ गया ईर्ष्या का, वो कॉम्बिनेशन लॉक चेंज हो गया। और ऐसा समझ लीजिए कि हर यूनिक कॉम्बिनेशन लॉक में एक तरह का सूटकेस खुलता है। तो वो सूटकेस क्या खुलेगा, क्या काया होगी, किसी को नहीं पता, लेकिन हर कॉम्बिनेशन लॉक का एक सूटकेस है। तो जो आपका कॉम्बिनेशन लॉक है वो आप हैं आज की तारीख में। आप वो कॉम्बिनेशन लॉक चेक कर सकते हैं और अपना सूटकेस बदल सकते हैं। सत्य प्रकाशत निर्मल हो दे अज्ञानता को फांद, सुख ज्ञान आसक्ति से काया में दे बांध। तो जो सत्व गुण होता है निर्मल होता है, उसमें स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं होती। ज्ञान प्राप्त करके सत्वगुण बढ़ता है, और इसीलिए ज्ञान की आसक्ति से काया में बांध देता। अब ज्ञान प्राप्त करना भी तो एक डिजायर हो गया ना, कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना। वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, हवा में तो प्राप्त होगा नहीं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी काया लेनी पड़ती है। तो जो सत्व गुण है वो ऐसे काया में बांधेगा जिसमें बेर मिनिमम उस काया का धर्म है ज्ञान प्राप्त करना और स्वधर्म का पालन करना। तो जिसको बोलते हैं बहुत ही सिद्ध काया, बहुत ही पूर्णतः शुद्ध काया। काया इज अ मीडियम। आगे जाके हम और पढ़ेंगे कि ये शरीर एक यंत्र के प्रकार है जिसमें आप अपने प्रकृति द्वारा कर्मों का त्याग करते हैं। लेकिन कर्मों का त्याग करने के लिए भी एक काया तो चाहिए। तो सबसे पहले एक काया में बांधने के लिए सत्व गुण चाहिए, जो ज्ञान की आसक्ति के कारण पैदा होता है। रजोगुण है राग स्वरूपी कर्म की देता इच्छा, पैदा करता है कौनते कर्म और फल की तृष्णा। अब आप काया में तो बंध गए, और उस काया में बंधते ही कर्म की एक इच्छा जागृत हुई, मैं कर्म करूं। लेकिन मैं कितना कर्म करूं, क्या कर्म करूं, क्या कर्म ना करूं, ये जो इच्छाएं हैं ये रजोगुण को पैदा करती हैं। क्या मैं काया में बंध गया, मैं मनुष्य हूं, अब मैं इतना पढ़ लूं तो इतना कमाऊंगा, ज्यादा पढ़ लूं तो ज्यादा कमाऊंगा, विदेश में जाके पढ़ लूं तो और ज्यादा कमाऊंगा, ये फलानी डिग्री कर लूं तो और ज्यादा मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ये जो कर्म की इच्छा है ना, जो फल से बंधी हुई है, ये रजोगुण पैदा करता है। इसमें कर्म और फल की तृष्णा रहती है कि मैं अधिक कर्म करूं तो मेरे को अधिक फल मिलेगा, या अगर मुझे ये फल नहीं मिल रहा तो मैं ये कर्म ही नहीं करता। पीपल प्रायोरिटाइज देयर टाइम। मुझे अगर मिलना है मैं इससे मिलूंगा, उससे नहीं मिलूंगा। इससे मिलने का कर्म इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें फायदा दिख रहा है, उससे मिलने का कर्म नहीं कर रहा क्योंकि उसमें मुझे अपना कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। तो यदि मैं फल की तृष्णा से बंध जाता हूं तो मेरे में रजोगुण आरोहित हो जाता है। तम गुण होता अति लुभावन जिसका मूल अज्ञान, आलस्य भोग विलास में किंतु बांधे सबका ध्यान। और तमोगुण का मूल जो है अज्ञान होता है कि भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं पढ़ना, पढ़ लिख के क्या करना, ज्ञान प्राप्त करके क्या करना, मैं तो अभी भी मजे में हूं, और मजे कैसे किए जा सकते हैं। तो आपको जो इंद्रियां मिली हैं, ज्ञानेंद्रियां मिली हैं, ताकि हम सारे संसार को समझ सकें, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचे ला सकें। फिर कर्मेंद्रियां मिली हैं, और उसके बाद हमने उन कर्मेंद्रियों को कैसे विषेंद्रियों में बदल दिया,
ताकि हम उनके विषयों से बंध गए। तो जब हम अपने कर्मों को विषयों से बांध लेते हैं और कर्मेंद्रियों को विषेंद्रियों में तब्दील कर लेते हैं, तो हमारा तमोगुण बढ़ जाता है। होता बड़ा लुभाना है। आप आराम से एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, क्यों गर्मी में बाहर निकलना है। आप आराम से बैठ के अच्छा अच्छा भोजन खा रहे हैं, ये काया फूलती जा रही है, लेकिन आपको बहुत आनंद आ रहा है, इतना स्वादिष्ट भोजन है, इतना जिह्वा को पसंद आ रहा है। हो क्या रहा है, वो भोजन आपकी सेहत को भी खराब कर रहा है, आपके चित्त को भी खराब कर रहा है। तो ये तमोगुण है। सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभव निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। कि ये जो तीन गुण हैं, सत्व रजस और तम, ये हमारी प्रकृति के ही पार्ट हैं, प्रकृति को ही संभव करते हैं, और यही हमारी जो निबंधती देह है, जो बंधी हुई नहीं है, उसको एक देह में बांध देते हैं। सत्य तो जीते ज्ञान के द्वारा, रजो कर्म के नाम, गुण तमस है सीमित रखता देता मात्र अज्ञान। तो जितनी हमारी सत्य के प्रति आसक्ति होगी, उतना हमारा ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा सिर्फ ये, मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करूं, क्या क्या ना जान लूं, जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, ये फलानी चीज ऊपर कैसे उड़ती है, फलानी बनती कैसे है, ये चीज क्यों हो रही है। तो आप में एक बहुत बड़ी अर्ज है, एक इंक्विजिटिवनेस है, एक सीकर हो जिसको बोलते हैं। तो इफ यू आर अ सीकर एट हार्ट, यू आर ऑलवेज सीकिंग, ऑलवेज लुकिंग फॉर नॉलेज, तो आपका सत्व गुण बढ़ रहा है, क्योंकि वो नॉलेज को आप कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे, अपने लिए नहीं करोगे। यू आर लाइक दैट, यू वॉन्ट टू नो मोर। ये होता है सत्वगुण। रजो जो है, कर्म के नाम से बढ़ता है। जितना आपको लगे मेरे को ज्यादा काम करना है, आज मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, कल मैं डबल को पढ़ाऊंगा, आज मैंने इतने जूते बेचे, कल को इतने बेचूंगा, आज मैंने इतना शिकार किया, कल को डबल करूंगा, जिसमें आप फल से बन गए, उस फल के द्वारा प्रेरित होकर आप कर्म कर रहे हैं, तो रजोगुण बढ़ रहा है। और तमस गुण जो है, वो आपको कुछ नहीं करने देता, वो ज्ञान प्राप्ति के पीछे भी नहीं जाता, कर्म भी नहीं करने देता, आप आराम से पड़े हुए हो, वो सिर्फ अज्ञान ही भरता है। सत्व बड़े रज तम घटे, सत्व तम से रज जो उभरे, वैसे ही सत रज मसल के तमो गुण को जीव धरे। तो जब सत्व बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली रजो और तमोगुण कम हो जाता है। क्योंकि इफ यू आर रियली आफ्टर सीकिंग नॉलेज, देन यू आर नॉट बॉदर्ड व्हाट इज कमिंग बैक टू यू। तो रजो अपने आप कम हो गया। यू डेफिनेटली आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि आपको आराम कितना मिला, आपको नींद कितनी आई, आपने ऐशो आराम कितना किया। तो तमोगुण का मतलब ही नहीं है। तो जैसे ही सत्व बढ़ता है, रजो और तम अपने आप कम हो जाते हैं। लेकिन सत्व और तम को दबाकर रज उभरता है। तो जब आपके मन में कर्म के फल की इच्छा होती है, तो सत्गुण भी कम हो जाता है, और क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं, तो तमस गुण भी कम हो जाता है, क्योंकि आप उस कर्म को किसी फल की इच्छा से कर रहे हैं। आप बुरे कर्म के फल की इच्छा से तो कोई कर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए रजोगुण जब बढ़ता है, तब भी तमस कम हो जाता है, क्योंकि आप एटलीस्ट कर्म तो कर रहे हैं। लेकिन सत्व भी इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उस कर्म में फल की प्रति आसक्ति है। वैसे ही सतरज मसल के तमो गुण को जीव धरे। और यदि आपने अपने अंदर के सत्व और रजस दोनों को खत्म कर दिया है, तो क्या बचा? सिर्फ तमोगुण बचा। देन यू आर ऑलवेज लुकिंग एट इंडल्जिंग योरसेल्फ। सो सतगुण इज यू आर अ सीकर, रजोगुण यू आर अ डूअर, एंड तमोगुण यू आर एन इंडल्जर। जो काया के सब द्वारों में जागे वेग प्रकाश, तो जानो सद्गुण है बढ़ता अनादि अनंत आकाश। कैसे पता चले सद्गुण बढ़ रहा है? जब सद्गुण बढ़ेगा ना, यू विल फील सो एनर्जेटिक, बिकॉज देयर इज नथिंग इन फॉर यू, देयर इज नो फीलिंग ऑफ डेफिशिएंसी एनीवेयर। यू डोंट सी कि मुझे कुछ कमी है और वो कमी पूरी करनी है। यू आर ऑलवेज इन एन अबंडेंट स्टेट ऑफ माइंड। दैट इज व्हेन यू रियलाइज मेरा सतगुण बढ़ रहा है। जिससे भी मिलोगे, सामने डाकू जा रहा हो, चोर जा रहा हो, कितना भी बुरा आदमी जिसको दुनिया बुरा कहती हो जा रहा हो, आपके चेहरे पे मुस्कान ही होगी। क्योंकि आपको उससे ना कुछ लेना ना देना, आपको ना उससे कोई भय है, ना कोई लोभ है, ना आपको लग रहा है कि इसने क्या किया था मैं जानूं, ना आपको ये लग रहा है वो आपसे क्या ले जाएगा। तो जब आप उस स्टेट में रहते हो, तो सतगुण आपका बढ़ता है, एंड यू आर इन अ ब्लिस। किंतु मन जो लोभ विराजे, रजगुण बढ़ता जाए, नए कर्मों की वृद्धि नित अशांत तृष्णा घर लाए। अब आजकल के जमाने में हर कोई बोलता है बहुत बिजी है, स्ट्रेस बहुत है। अब भाई स्ट्रेस क्यों है? जिसके पास काम नहीं वो कहता है बहुत स्ट्रेस है, काम कब मिलेगा। और जिसके पास बहुत सारा काम है वो कहता है मेरे को स्ट्रेस है, बहुत काम है। तो ये नॉर्मल कर्व हो गया, जिसके पास काम नहीं वो भी स्ट्रेस में है, जिसके पास बहुत काम वो भी स्ट्रेस में है। तो जिसके पास काम नहीं उसका तो समझ में आता है,
उसके पास ज्ञान है, कोई एबिलिटीज है, वो उनको यूज करना चाहता, कहता काम मिले तो मैं खुश हूं। जिसको बहुत काम मिला है वो क्यों स्ट्रेस में है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बहुत काम में छोटा सा कहीं छल है, वो कुछ ना कुछ अपने लिए कर रहा है वो काम। क्योंकि जो आदमी त्याग भावना के साथ काम करेगा वो तो 24 घंटे वही काम करेगा, उसको तो कुछ और सूझेगा नहीं, वो तो अकर्म बन जाएगा, तो उसमें स्ट्रेस क्या? तो इसलिए जब आपके मन में टटोल के देखें, अगर आपके मन में कहीं स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि उस कर्म से आप कहीं ना कुछ पाना चाह रहे हैं और उसको खोने का डर है। और इसी को लोभ बोलते हैं, मन में लोभ बैठ गया है। ये मैं कर्म इतना कर रहा हूं तो मेरे को फौरन पोस्टिंग मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, रिकग्निशन मिल जाएगा। और वो सब ना मिले जरा सा भी तो उसको खोने का बहुत बड़ा डर है। तो यही लोभ जो है रजोगुण को बढ़ाता है। और नए नए कर्मों की वृद्धि, कि कल को मैं और नए काम क्या कर सकता हूं टू सिक्योर दैट आउटकम, वह है जो अशांत तृष्णा अपने घर में लाती है। तो जो तृष्णा है, जो अशांति है, वो आपके लोभ के कारण है, कर्म के कारण नहीं है। और तमोगुण जब हो बढ़ता उसका फिर क्या कहना, अज्ञान मोह आलस है घेरे जीवन रत्न का गहना। तमोगुण अगर है तो बिल्कुल भूल जाइए कि आप जीवन में क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्या प्राप्त नहीं कर रहे हैं, क्या आपने सीखा, क्या आप नहीं सीख पाए। आपको सबसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप काय में घिरे हैं, आप अज्ञान में घिरे हैं, मोह में घिरे हैं, आलस्य में घिरे हैं। तो तमोगुण प्रेम के थ्रू भी झलकता है। एक कहते हैं निश्चल प्रेम, वो निश्चल प्रेम है कि भाई आप सामने कोई भी हो उससे प्रेम कर सकते हैं। प्रेम में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते, कोई एज नहीं, कलर नहीं, सोशल बैकग्राउंड नहीं। जेन्युइन प्रेम है आपको, हर चीज से प्रेम है, वो तो आपका सतगुण वाला प्रेम है। एक रजोगुण वाला प्रेम है जिसमें आ जाती है पॉजिटिवनेस। जिस चीज को आप चाहते हैं वो चाहते हैं आपके पास ही रहे, तो आप ज्यादा से ज्यादा उससे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, चाहे टीचर हो। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे बंध गए, वो आपको वो एनर्जी सारे टाइम चाहिए। तो वो रजोगुण वाला प्रेम है। और प्रेम होते हुए तमस भी हो सकता है, क्योंकि आप इतने ऑब्सेसिव हो गए उस प्रेम के प्रति, इट्स बियॉन्ड बीइंग पॉजेसिव, कि वो आप शेयर ही नहीं कर सकते, उसको आप ऐसा रिसोर्स समझते हो। चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका कलीग हो। और वर्क एनवायरमेंट में बहुत दिखता है, लोग अपने टीम मेंबर्स को हाइड करके बैठ जाते हैं, सिस्टम में विजिबल ही नहीं करने देते कि वो अवेलेबल हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, जहां भी ऐसी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होती है। तो वो अपने आप वो चीज सड़ने लगती है, जो भी चीज स्टैग्नेंट हो जाती है वो सड़ने लगती है, इसलिए वो तमोगुण प्रधान बन जाती है। क्योंकि उस रिसोर्स को आपने यदि अपॉर्चुनिटी नहीं दी फलने फूलने की, आपने अपने पास रख लिया, लॉकर में डाल दिए वो गहने, आप सोच रहे हो वो गहना सुरक्षित है, वो एनर्जी उस गहने की देखिए, आप पता नहीं कितने मन से उस गहने को लाए होंगे, सुनार से बनवा के लाखों खर्च करके, और आपने कहाँ डाल दिया? बंद एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया, लॉकर में। उसकी क्या एनर्जी रहेगी? आपको चिंता रहेगी सारे टाइम, वो है कि नहीं, वो सुरक्षित है कि नहीं, महीने 2 महीने जाके चेक करते रहेंगे, साल 2 साल में कभी निकालेंगे, पहनेंगे और फिर वहीं रखाएंगे। तो क्या बढ़ रहा है? आपका तमोगुण बढ़ रहा है। जैसे यहाँ लिखा है ना, जीवन रत्न का गहना, ये असली गहने के लिए भी ट्रू है और जीवन रत्न के गहने के लिए भी ट्रू है। आपका जो जीवन रत्न है, यदि संसार के काम नहीं आया तो आलस्य में पड़ा हुआ है, मोह में पड़ा हुआ है। जी में सत के फलते फूलते जाते हैं जो प्राण, वे मनुज कर जाते हैं हरि लोक प्रस्थान। अब खुद ही सोचिए, जो हमने अक्षर ब्रह्म योग में बोला था, सतगुण बढ़ रहा है, आप एक्सटेसी में हैं, बिल्कुल आप एक ब्लिस में हैं। प्राण जाने का मतलब क्या जा रहा है? शरीर जा रहा है। प्राण तो आपसे कभी जाता ही नहीं, आप तो प्राण के पार्टी हो। आप तो उस प्राण में वह स्मृति लेकर जा रहे हो, शरीर ने जो भोगा है। क्या जा रहा है? शरीर जा रहा है, और शरीर तो नश्वर है। और सत अगर फल फूल रहा है आपकी एनर्जी में, वो तो इतना एनर्जाइज कर रहा है, आप तो वापस उस शरीर में जाना ही क्यों चाहोगे? जिस शरीर में आपने अनुभूति किया और अपनी सोल को एनरिच कर लिया, तो आपका तो कुछ लॉस हुआ ही नहीं। तो वही लोग जो सत्य को बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, सद्गुण को, वो ब्लिस में रहते हैं, उन्हें तो कहीं और जाने का आवश्यकता ही नहीं, वो साक्षात ईश्वर के साथ है। लेकिन रजोगुण आरोहित हो तो मनुष्य जन्म फिर पाए, तमोगुण आसक्ति किंतु योनि मोड़ दिलाए। रजोगुण है, इसका मतलब ये बॉडी ही आपके लिए सब कुछ है, तो आप उसी से बंधे हुए हैं। प्राण, कई बार होता है ना, कुछ लोग के प्राण ऐसे चले जाते हैं, लोग बोलते हैं वाओ, मतलब व्हाट अ वे टू गो, और कुछ लोग इतना
दुख सह के जाते हैं। तो दुख सह के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो शरीर ही उनको पकड़े हुए है। अगर आपकी प्राथमिकता शरीर है तो आपके प्राण जो हैं उस शरीर को छोड़ ही नहीं रहे हैं, और इसीलिए वह दुख की अवस्था है। और तमोगुण आसक्ति है यदि आप में, कि शरीर है लेकिन वो शरीर भी इसलिए रहे ताकि मैं और आराम करूं, कुछ ना करना पड़े, बस शरीर को ही भोगता रहूं, तो आप मनुष्य होते हुए भी मूढ़ योनि में चलेगा। इट डज नॉट मैटर आप मनुष्य हैं। और यदि आपकी वही अवस्था रही तो जैसे हमने बोला, ओवर साइकिल्स एंड साइकिल्स यू विल एंड अप वेयर यू बिलोंग। तो इस प्राण के अंदर आप क्या फूक रहे हैं, उस क्षेत्र में आप क्या बीज डाल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक देता कर्म से मुक्ति, कर्म से राजस बांधे, तामस जन्मे भोग लोभ अज्ञान की सीमा फांदे। तो सात्विक ने तो कर्म से पहले ही मुक्ति दे दी। कर्म से मुक्ति मतलब कर्म के फल से मुक्ति। आपको फल की चिंता कभी रही ही नहीं। आप अपना अकर्म करने में इतने बिजी रहे कि वही आपके लिए मोक्ष और मुक्ति है। और कर्म से राजस तो बांध देता है भाई, इतना कर्म किया, कल कम किया था, कल ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये आपका राजस है। लेकिन तामस जो है वो तो अज्ञानता ही भर भर के भर भर के भर भर के। और अज्ञानता क्या है? ये शरीर ही सब कुछ है, ये भोग विलास ही सब कुछ है, ये कंट्रोल ही सब कुछ है, मैं ऊंचा हूं वो नीचा है, यही तो अज्ञान है। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, यही सा अज्ञान है। और जितना इस अज्ञान को अपने अंदर डाले जाएंगे उतना हमारे ऊपर चादर चढ़ती जाएगी। और फिर लोग बोलते हैं मेरी कुंडली क्यों सुप्त है, कब जागेगी, मेरे को प्रकाश क्यों नहीं मिल रहा, मैं ईश्वर को कैसे प्राप्त करूंगा। आप अपने अज्ञानता की परतें हटाइए, स्वतः आपको सत्य का निर्मल प्रकाश आपके पथ को प्रदर्शित करेगा। सत्व से केवल ज्ञान ही मिलता, रजो से मिलता लोभ, किंतु तम से उत्पन्न होवे आलस्य प्रमाद और मोह। सत्व गुणी उच्च लोक में जाए, रज मृत्यु लोक पधारे, निम्न योनि व नरक को भोगे, तम गुण जो स्वीकारे। तो जब आप सत्गुण में हो तो आप ऑटोमेटिकली हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते जा रहे हो। Because at any given point in time, you are always seeking the larger truth, not what is present before you in material terms, what is beyond the material. And therefore, that is heightened level of consciousness. रज जो है इसी में बंधे हुए हैं। They have to come back to this mortal world. They have to come back to their bindings. They have to come back to their trappings. और जो तमोगुण लेके बैठे हुए अपनी पॉकेट में, उनको तो निम्न योनि और नरक। नरक क्या है? नरक कोई अलग प्लेनेट नहीं है। नरक वो पश्चाताप है जिसकी अग्नि में आप जलते हो। नरक वो दुख है। नरक वो अपराध भावना है, अपराध बोध है कि हाँ ये मैं कुछ कर सकता था। और फिर जो आपने लॉस्ट किया है ग्राउंड, आप उसको कवर करने में पूरे जीवन बिता देते हो। ज्ञानी है जो मात्र गुणों को पिता कर्म का जाने, प्रभु स्वरूप पा जाए जो निज गुण को पहचाने। और इसलिए सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना बहुत आवश्यक है। सो लुक एट लास्ट 24 आवर्स, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, और दिस एंटायर लाइफ ऑफ योर्स, एंड सी कि कितने कितने मोमेंट्स में आपने कौन से गुण को एक्सपीरियंस किया है। जब से आपको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये अलग अलग गुण होते हैं, आपको सत्व रजस तमस वोकैबुलरी ना पता हो लेकिन वो फीलिंग एसोसिएटेड रही होगी, आई वॉज इन अ ब्लिसफुल मूड, और आई वॉज चेजिंग रिजल्ट्स, और आई वॉज गेटिंग कंज्यूम्ड बाय द लग्जरीज। जितना आप अपने गुण को पहचानेंगे, पिछले दिन, हफ्ते, महीने, साल जीवन में किस गुण ने प्राथमिकता दी है, आप अपने आप जान जाएंगे कि सब कर्मों का मूल ये गुण ही है। कर्मों का पिता क्या है? ये गुण। और जितने गुण का आपका कॉम्बिनेशन लॉक होगा वैसे ही आपके कर्म बन जाएंगे। देह को बांधे त्रिगुणों का जो सफल दमन है करते, जन्म मृत्यु व जरा दुखों से निज को मुक्त वे करते। और इसीलिए जो अपने देह को इन गुणों से मुक्त कर लेता है, निर्गुणी बन जाता है, ज्यो गुण जावे त्यो गुण आवे, वो अपने आप को इस सारी विपदाओं से, इस सारी बाइंडिंग से मुक्त कर लेता है। तो सत्व गुण भी एक, हमने बोला ना, ज्ञान के प्रति भी आसक्ति है। हमारा स्टेट होना चाहिए ज्ञान की भी आसक्ति ना रहे। वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आप उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच गए कि अब कुछ डिजायर करना बाकी ही नहीं रहा। इसलिए सत्वगुण के प्रति भी पहले एक दो बार कुछ लोगों ने पूछा कि ठीक है तमो और रजो तो समझ में आता है, क्या सत्वगुण से भी आजाद करे? क्योंकि सत्वगुण ने भी तो काया में बांध रखा है ज्ञान की आसक्ति से। तो आसक्ति हमें ज्ञान की भी नहीं होनी चाहिए, आसक्ति।
ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ज्ञान प्राप्त करें, अकर्म के भांति उसको त्याग की भावना के साथ लगा दें। लेकिन आसक्ति नहीं हो कि ये मेरे को डिग्री मिलनी है, मुझे ज्ञान प्राप्त होना है, तब मैं सिद्ध कहलाऊंगा। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पार्थ ने पूछा, तीनों गुणों ये करते जिनका भक्षण, क्या चरित उस मानव का, क्या है उनके लक्षण। तो अर्जुन बोला कि भाई, ये तीन गुण जिस आदमी के ऊपर हावी हो जाते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, कैसा दिखता है वो आदमी जो सतोगुण वाला है, रजोगुण वाला या तमोगुण वाला। प्रभु बोले, गुणातीत भयावो त्रिगुण में संतुलित, प्रवृत्त हो तो देश न रखे, ना इच्छा कोई निवृत्त। कि जो इन तीनों गुणों के परे हो, वो इतना बैलेंस रहता है कि ना तो वो कोई चीज नहीं मिले तो उसमें कोई सैडनेस रखता है, कोई कंटेम्प्ट रखता है, ना कोई डिजायर रखता है। गुण से ना विचलित हो कोई, उदासीन या स्थित, गुण में जो बस गुण ही देखे, पुरुष वही है सिद्ध। तो गुण तो उसके पास भी रहेंगे, वो काया में कोई है। द मोमेंट आपने बोला कि एक मानव है, उस मानव के क्या लक्षण है, तो मानव एक काया में है। द वेरी फैक्ट वो एक काया में है, तो गुण तो उसके पास है ही। लेकिन उन गुणों को लेकर भी वो विचलित या उदासीन नहीं है। वैसे बहुत लोग अपने इर्द गिर्द आप देखेंगे, जो छोटी छोटी बात को देख के बड़े परेशान हो जाते हैं। मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, मेरा हाथ नहीं मूव कर रहा, मैं बीमार हूं, मैं फलाना हूं, ढिमका हूं। ठीक है। तो वो कुछ होते हुए नहीं होते हुए बड़े उदासीन और परेशान हैं। और ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे जो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, चाहे बॉडी की चाहे माइंड की, लेकिन उनकी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इतनी इंस्पायरिंग होगी। तो असल में वही ईश्वर का सच्चा रूप है, जो इसका मैटर नहीं करता कि उसके सत्व रज गुणों में कैसी काया बन गई है। वो जैसा है उसमें अपना अकर्म करे जा रहा है। सुख दुख में एक सम रहे जो मिट्टी सो, सुख दुख में एक सम रहे जो मिट्टी सोने समान, प्रिय अप्रिय का भेद न जाने, निंदा या सम्मान। तो ऐसे व्यक्ति को ये मैटर ही नहीं करता कि उसके हाथ में मिट्टी है या सोना है, किसी का प्रिय है या किसी का अप्रिय है, उसको निंदा मिल रही है या सम्मान मिल रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को इस किसी भी स्टेट से अटैच ही नहीं कर रखा है। मान अपमान जिसे ना भेदे, मित्र शत्रु ना जाने, गुणातीत मनुष्य के जैसे सब उनको पहचाने। निर्मल भक्ति योग के द्वारा करे ग्रहण जो मुझको, ब्रह्म लोक हैं पाते वही, त्रिगुण हरण हो जिनको। ब्रह्म अविनाशी अमृत का मैं ही तो अभिप्राय हूँ, धर्म शाश्वत अलौकिक सुख का एकमात्र अध्याय। इतनी खूबसूरत बात है कि ये जो ब्रह्म है, पहले भी हमने देखा था अक्षर ब्रह्म योग में, अक्षरम परम ब्रह्मम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, कि जो हमारा एक एक पल का भाव है, उसका कलेक्टिव समेशन ही है ब्रह्म है। तो इस ब्रह्म का अभिप्राय मैं ही तो हूं। और मैं क्या हूं? मैं सत्य हूं, मैं योग हूं, मैं त्याग हूं, मैं प्रेम हूं। वही ईश्वर है जो, कितना भी आप पाप कर लो, मन में आपको कहीं ना कहीं जरूर खटका लेगा, ये मैंने गलत किया। वही ईश्वर है जो कोर सत्य है, इटर्नल ट्रुथ है, जिसको आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते अपने विकर्मों द्वारा कि नहीं नहीं वो सिचुएशन ऐसी थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसा था। इन द कोर ऑफ योर हार्ट यू नो वो गलत हुआ। दैट कोर ऑफ द हार्ट जो आपको ये महसूस कराती है, जागृत कराती है, क्या सही क्या गलत है, क्या आपका धर्म था, वह ईश्वर है। और वही तो अभिप्राय है संपूर्ण ब्रह्म का। और इस संपूर्ण धर्म के अलौकिक सुख का एकमात्र अध्याय, यदि आपने उस कोर इटर्नल ट्रुथ को प्राप्त कर लिया, तो आपको चारों ओर सुख ही सुख दिखाई देगा। तो जो गुणत्रय विभाग योग है, इसकी शिक्षा मात्र इतनी है कि हमें योग स्थापित करना है संतुलन के द्वारा। हम किसी भी एक गुण को पूरे टाइम नहीं कर सकते। अगर हम रेस्ट ही नहीं करेंगे और सतोगुण रहेगा और रजो और तमो नहीं रहेगा, तो वो भी बैलेंस स्टेट नहीं है। और यदि सत और तमस को करके रजो बढ़ा दिया, तो वो तो बैलेंस स्टेट नहीं है। हमको आराम की भी आवश्यकता है, जो कि तमोगुण का अंश है हमारे अंदर। फैक्ट इज, हमारी बॉडी जो है, अलग अलग योनियां अलग अलग डिजायर करती हैं रेस्ट। कोई स्पीशी होती है जो 24 घंटे में से 2 घंटा ही सोएगी, आपको शायद 8-9 घंटे की नींद आवश्यक है। तो जैसी आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, वैसी आपको योनि प्राप्त हो गई। उस योनि के हिसाब से आपकी जरूरतें हैं। तो आपको सत्व रज स्तंभ में अपने आप को पहचान कर उतनी ही जरूरत पूरी करनी है जितनी आपकी प्रकृति की है। और यदि आपने यह योग स्थापित कर लिया,
तो आप जिस वजह से, जिस प्रारब्ध के द्वारा आप उस योनि में आए थे, आपने उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लिया। और आगे हम देखेंगे, अध्याय 17 में है, बहुत क्लियरली लिखा है कि ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, शूद्र के लिए किन जन्मों के किन कर्मों से कैसी काय और कैसी परिस्थितियां मिलती हैं। तो यदि आपकी परिस्थिति सत्व रजो तमोगुण में ज्ञान प्रधान थी और आप शिक्षा देने के स्थान पर ट्रेडर का काम कर रहे हैं, तो आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। या वाइसा वर्षा, आपको क्षत्रिय बनना था और आप ब्राह्मण बने जा रहे हैं, तो वो भी अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम अपने आत्म को पहचाने, अपने प्रकृति को डिकोड करें, कितना सत्व रजस तमस है, वो नंबर लॉक क्या है। एंड वंस यू नो कि आप रजोगुण है, व्हाट ड्राइव्स यू क्रेजी इज रिजल्ट्स। नाउ यू नो द क्रक्स ऑफ योर मैटर। आपको हाई बीपी क्यों रहता है, आपकी रिश्तेदारी क्यों नहीं बनती है, आपको विफलता क्यों मिल रही है, आप इतनी गोलियां क्यों खा रहे हो, क्योंकि रजोगुण प्रधान है आप। या आप बोलो सतोगुण प्रधान है, बट सतोगुण की भी एक सीमा होनी चाहिए। आप हर जगह जाकर अगर बहस शुरू कर दो और सवाल शुरू कर दो, आप सोशलाइजिंग के लिए गए हो, किसी से मिलने जुलने गए हो बर्थडे पार्टी में, और आप हर चीज में उसका साइंटिफिक डिकोड कर दो, ये बल्ब ऐसा क्यों है, इसका वॉटेज इतना क्यों है, तो वो आपके सत्वगुण की भी पराकाष्ठा होती है। तो आपको संतुलित रख के योग स्थापित करना है, अपने आप को पहचानना है, तभी जाकर आप अकर्म के लिए तैयार हो पाओगे। क्योंकि अब आपको पता है आपका स्वधर्म क्या है, और उस स्वधर्म के अनुसार त्याग करने के लिए आप अकर्म तभी कर पाओगे जब आप बिगनिंग आपकी ठीक हो। ये है आपका गुण त्रय विभाग योग। हम सब जब जन्म लेते हैं जी। तो हमारे में अलग अलग शुरू से ही होता है कि कुछ लोग बचपन से ही सतगुण उनका डोमिनेंट होता है, और कुछ का ऐसा होता है कि लाइफ की फेजेस आती हैं। जैसे मैं अपने बेटे का ही एग्जांपल दे रही थी, बहुत ज्यादा उसमें वो था तमस और रजस वाला, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही, मुझे लगता है ज्ञान आता जा रहा है और सतगुण का प्रभाव ज्यादा आ रहा है। पर तो भी यंग एज में रजोगुण, कर्म, कर्म फल, इससे निकलना थोड़ा उन लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। आई थिंक उसका कारण है एनवायरमेंट। दोनों तरीके से पॉसिबल होता है। हम्म। कई बार फैमिली में एनवायरमेंट इतना ज्यादा होता है कि बच्चा उससे भाग रहा होता है, वो भी सही नहीं है। बट मोर इम्पोर्टेंटली कई बार ऐसा होता है वो एनवायरमेंट लैकिंग होता है। हम कई बार लिबरल होने के लिए, मॉडर्न होने के लिए, बैलेंस्ड होने के लिए एक कुकी कटर एनवायरमेंट में जीते हैं, घर पे, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, जिसमें बच्चा पलता बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जब उस बच्चे को कंपनी मिलती है, तो उसको कंपनी भी वैसे ही मिलती है जैसा कि उसका एनवायरमेंट टू बिगिन विथ था। और फिर इशू ये नहीं है कि वो किस कंपनी में है, इशू उस डायरेक्शन का है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कॉलेज में जाते हैं और पीयर प्रेशर में आके ड्रिंकिंग, अल्कोहल, गैम्बलिंग शुरू कर देते हैं, और ऐसे भी है जो नहीं करते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग है, कोई किसी दिशा में क्यों जाता है, किसी का रजोगुण एनवायरमेंट में जाके क्यों बढ़ता है, तमो क्यों बढ़ता है, किसी का नहीं बढ़ता, एक तो इनहेरेंट है उसका सत्गुण कुछ है जो प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा, कहीं ना कहीं वो ज्ञान के लिए जो जाने का बटन खुलना होता है, उसके लिए भी मैच्योरिटी चाहिए। तो जब आपने आज कई बार अपने आप को नहीं समझा, तो इम्फेसिस ये होना चाहिए कि विद इन द फैमिली एंड इन द एनवायरमेंट आप बच्चों को कितना टाइम देते हो अपने आप को समझने का। कई बार हमारे फैमिली में कंप्लायंस बहुत जरूरत है, हम कह रहे हैं इसलिए करो, तो बच्चा कई बार उस द्वंद में फंसता है और उससे रिबल भी करता है। तो जितना वो अपने आप टाइम स्पेंड करेगा अपने आप के साथ, और उसकी नजिंग होगी, अपने आप को समझो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट मैं क्या करता हूँ, करती हूँ, तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं। वॉट इज दैट यू वॉन्ट टू डू, वॉट इज दैट यू थिंक यू आर एट पीस। अगर इस तरह का कन्वर्सेशन हो, तो टू सम एक्सटेंट इट शुड हेल्प टेकिंग देम राइट डिसीजन। इसके बावजूद भी, क्योंकि उसका अपना एल्गोरिथम कैसा है, हर कोई अपनी यात्रा पर लिख रहा है, तो हो सकता है वो फौरन ना माने, 3 4 5 साल बाद वो बटन खुले उसका। ये तो है कि हर किसी का ज्ञान देखिए सब जगह है। गीता आज नहीं लिखी जा रही
सत्संग आज नहीं हो रहा, बुक्स और रील्स और आज के बच्चों के लिए तो देयर इज एन ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वो कहाँ से क्या उठाते हैं वो उनके ओपनिंग बैलेंस पे निर्भर करता है। सही बात है। ये तीनों गुण सभी में समान विद्यमान आप प्लीज थोड़ा हैं। आगे आके बोलिए। मैं कह रहा था जी। ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में हर समय विद्यमान रहते हैं। प्रश्न केवल ये है कि किसी परिस्थिति में कौन सा गुण प्रधान है। इस समय जैसे आप न्याय का कार्य कर रहे हैं तो उस समय सत्वगुण प्रधान है, क्योंकि उसमें आपकी कोई अपना अटैचमेंट नहीं है, पर व्यक्तियों के प्रति न्याय देना ही आपका एक कार्य है और वही उद्देश्य है और वही समाज भी चाहता है, वही न्याय भी चाहता है। तो उस समय सत्वगुण की वृद्धि है, होती रहती है। और उसके अलावा जैसे भोजन है, अब भोजन में क्या बहुत स्वादिष्ट है वो चाहिए, तो वो रजोगुण का गुण हो गया। हर चीज में हर हर व्यक्ति में हर समय तीनों गुण है। अपने कर्म और को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को ये निर्णय करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि जिंदगी हमारी भोग और विलास में ही रहे तो हमारा जीवन रजोगुण प्रधान रहेगा, हर प्रकार के कार्य वैसे ही करते रहेंगे और फिर उसको हम अपने साथ ले जाएंगे जब जाएंगे। और अगर ये है कि नहीं हमारा जीवन पवित्र हो जिसमें कि हमें सुख शांति की अनुभूति हमेशा रहे, तो सत्वगुण का प्रधानता उसमें होती है। तो उसी प्रकार से वो आगे चलता रहता है। और फिर और अल्टीमेटली तो वही बात है, हैबिट फॉर्मेशन है, जो आदमी की जैसी आदत पड़ जाती है फिर स्वतः वैसे ही चलता है आगे। तो मेरा ये अनुभव भी है, मेरा अनुभव है इस बात का कि अक्सर ध्यान दें अपने कर्तव्यों कर्मों का, ये लगता है कि तीनों गुण प्रधान हो रहे हैं अपनी अपनी जगह पे अपने अपने समय पे, परंतु हमारे हित में क्या है, हमारे परिवार के हित में क्या है, उसको अगर ध्यान में रखें वही रखें, तो स्वयं ही उस ओर से कदम उठते हैं, बढ़ते हैं, अपने आप ही चढ़ते हैं। तो ये इसलिए इन गुणों की जानकारी तो बहुत आवश्यक है। हम जाने तो कि जो हम कर रहे हैं कि हाँ उसमें हमारी अधोगति होने वाली है, प्रगति होने वाली, सद्गुण बनने वाले हैं या दुर्गुण बनने वाले। तो ये एक चेतना है, सचेतना जो अपने अंदर डेवलप करने की आवश्यकता है। और जब वो डेवलप हो जाती है तो फिर वो अपने आप चलती रहती है, उसमें फिर वो डगमगाना नहीं है। और फिर जब सत्वगुण जब उसको प्राप्त होता है, देखिए कोई चीज अंततः कोई चीज टोटली प्राप्त होती है नहीं, हर चीज का एक विशिष्ट समय पर प्रधानता होती है, उस समय उसका आचरण ही वो वैसा आदमी करता है। दादा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों पे अपनी व्यक्ति नजर रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे, वातावरण को बनाए जहाँ तक हो सके अपना सुधार सद्गुण की ओर। जैसा आपने कहा अल्टीमेट तो है, ये हमको ये हमको स्वर्ग चाहिए, हमको बहुत अच्छी योनि चाहिए, ये अटैचमेंट है। तो उसको पाने के लिए लेकिन जो कर्म करा क्योंकि ये पता है ये अच्छा चाहिए तो सही है, हमको अच्छा रहे, रहे, आनंद हो, हमको उसमें जीवन हो, तो उसके लिए कर्तव्य भी सत्वगुण से करने पड़ेगा। क्लासिफिकेशन किया होगा गीता के अंदर कि हमारे क्या सद्गुण है, क्या रजोगुण है और क्या तमोगुण है। तमोगुण तो अधोगति की ओर ले आता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। पढ़े सो रहे हैं, कोई काम है उल्टा काम किया जानबूझ के बस। तो ये मेरा अनुभव है कि किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में किसी भी कर्तव्य करने में तीनों गुण सामने होते हैं और उनमें से कौन सा आप चूज करते हैं वो आपका आगे का मार्ग दिखाता है, वैसे पर्सनैलिटी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट। व्हाट चॉइसेस वी मेक determine in what proportion they will present in the next situation.
हाउ वी हैव नर्चर्ड हाउ मच ऑफ ईच। वहां पे ज्ञान योग काम आता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि पहली बात तो मुझे अपने खुद का ऑडिट करना आना चाहिए, जैसे अपन लोगों ने लास्ट टाइम भी बात करी कि मैं बैठ के ऑनेस्टली देखूं, क्योंकि जो कुछ भी मैं करती हूँ मैं उसको जस्टिफाई कर देती हूँ। भले ही मेरा वो तमस होगा, पर मुझे लगेगा नहीं ये ठीक है, पर वहां पे कहीं मुझे ये समझ आना चाहिए कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, आई हैव टू चेंज दिस। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तो उसके लिए ज्ञान योग जरूरी है कि जी। बिल्कुल। सही बात। वो कितनी बार गीता में यही लिखा है कि ज्ञान के द्वारा ही आप ये नैया पार कर सकते हो, ये समंदर पार कर सकते हो माया मोह का। क्योंकि और तमस गुण भी अज्ञान से ही बढ़ता है, और आप अज्ञान को ही ज्ञान समझ बैठोगे यही ज्ञान है, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे बड़ी एग्जाम्पल तमस गुण की और हो नहीं सकती है। तो ज्ञान ही वह प्रकाश है, और ये गीता का संपूर्ण अध्ययन भी ज्ञान ही है। भक्ति और कर्म करना ये भी ज्ञान ही है। और इसीलिए ज्ञान योग सबसे बाद में आया कि भाई पहले जो कुछ बोला अभी इस लाइट में देखो कि ये तुम्हारे को तुम्हारे स्वधर्म की ओर ले जा रहा है या उससे दूर ले जा रहा है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग। तो जैसे आज है नहीं डॉक्टर तलवार, लेकिन 2-3 एपिसोड्स पहले उन्होंने पूछा था कि भाई अर्जुन क्यों लड़ रहा था। वो भी लड़ रहा था, दुर्योधन भी लड़ रहा था, बट अर्जुन का ना वो डाउट था ना वो लड़ रहा था राजपाट पाने के लिए। और इसीलिए कृष्ण ने बोला मैं तेरे को इसलिए लड़ने को नहीं कह रहा कि तू राजपाट मिलेगा और किंग बनेगा। तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। और इसी प्रकार तुम ज्ञानी हो, तुम शिक्षा नहीं दोगे तो और कौन शिक्षा देगा। तुमने यदि बीड़ा उठाया है, विच इज वेरी ट्रू फॉर आवर ब्यूरोक्रेसी, जो लोग या गवर्नमेंट सर्विस या पब्लिक सर्विस में है जो लोग, आप अपनी स्वेच्छा से आप में वो स्किल्स हैं कि आप पब्लिक सर्विस में जा सकते हो। आप नहीं करोगे पब्लिक सर्विस तो और कौन करेगा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सर्विस के लिए नहीं आया, वो इंडस्ट्री करने के लिए आया है। ही नोज बेस्ट हाउ टू क्रिएट वैल्यू एंड क्रिएट वेल्थ। ये आवश्यक है, ऑडिट इसीलिए जरूरी है। और इसीलिए गीता कम पढ़ी जाती है क्योंकि आपको आईना दिखाती है। इट इज नॉट इजी टू डू दैट ऑडिट। रामायण पढ़ के गॉड बनाना कहीं और उसकी पूजा करना इज एन ईजियर जॉब। ये भगवान राम है, ये इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, हमारे आराध्य हैं। बट आप खुद पे लागू करो, आप क्या कर रहे हो, आप कौन कितना अंश, अगर वो आपका बेंचमार्क है तो वो नहीं नहीं, वो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए अभी राम की पूजा करते रहते हैं, लेट राम डू, लेट राम गिव डिलीवरेंस। गीता इसीलिए आपको मुक्त कर देती है, दुख हरती है, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि कैनवस पे कहाँ कहाँ धब्बे हैं, तो आपको ज्ञान योग के द्वारा वो टूल्स भी दे देती है और डस्टर दे देती है टू वाइप ऑफ दो स्टेन्स। सही बात है, सही बात है। मतलब वो तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं तमस रजस, और ये मतलब ये अगर आप बिना उसके भी डे टू डे में हम देखें, उसको कैटेगरी में ना भी डालें तो भी अच्छा, हमें ऑनेस्टली पता होता है कि ये चीज मैंने गलत की, ये भाव मेरा गलत था। अब कोई चीज खो जाती है हमारी, और पहला शक होता है कि काम वाली ले गई होगी, जो कितना गलत शक है, वो मैंने ही कहीं और रख दी होगी। और तो उस चीज से अब मैं मुझे अपने आप को निकालना, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि वो ले गई, पर एक जनरल वो उसमें ये जो डे टू डे में छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, तो इसमें अगर हम एनालाइज करके और अपने सिस्टम से उसको, अगली बार ऐसा कभी नहीं सोचूंगी, ये अपने आप को बोलना होगा। बिल्कुल। हाँ, तो फिर उससे आप धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ने लग जाते हो। खुद को खुद पे ही काम करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू होन योरसेल्फ, हाँ बिल्कुल। नथिंग एल्स नीडेड। हाँ, और कोई बोलना चाहे? प्रमोद जी, हेमलता मैम। बहुत बोलिए प्रमोद जी। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है। और अल्टीमेटली तो हम सब चाहते हैं कि हम चाहे गीता फॉलो करें या कोई और गाइडेंस फॉलो करें,
हम अपनी जो है रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसकी भी समस्याओं को हल कर पाए, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। तो यही है, बार बार इन चीजों को डिस्कशन से, चिंतन से, मनन से हम शायद एक सोल्यूशन अपने लिए निकाल पाए। तो यही हम सब लोगों के जोड़ने का कारण है। तो ये डिस्कशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, आगे भी हम इनको आगे बढ़ा देंगे और इसी तरह लाइवली इसको रखेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समस्याओं की बात करी, तो जब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपको समस्याएं ही नहीं लगेंगी। वो परिस्थितियां रहेंगी जरूर, बट वो समस्याएं नहीं होंगी। वो परिस्थितियां आपकी उम्मीदों के प्रतिकूल भी हो, चाहे आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे वो नहीं हुआ, बट इट इज नो लॉन्गर, और नाउ henceforth इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो दैट इज वेयर द शिफ्ट रिक्वायर्स टू बी। क्योंकि यदि हम समस्याओं का सलूशन ढूंढेंगे, वो तो एक टास्क है, बट समस्याएं पैदा करने की फैक्ट्री भी तो हम हैं। तो with the rate at which we are solving problems, if we create problems at a bigger rate, our problems will never end. तो एक तो ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा और भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा बहुत सारी समस्याएं, जो एक्चुअल समस्याएं हम समझ रहे हैं, उनको सुलझा सकते हैं। तो माने कि वो समस्याएं हैं तो उनको सुलझा सकते हैं, कर्म भक्ति ज्ञान सब मिला के। उसके बाद भी जो ना सुलझें, तो हमें यह समझना चाहिए ये समस्या नहीं, ये अपॉर्चुनिटी थी। हम इसे समस्या समस्या समझ के बैठे हैं, यही तो हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध और किसे बोलते हैं? जब आप डेड एंड पे पहुंच जाएं किसी भी चीज के, चाहे वो आपकी उन्नति हो, चाहे सुख शांति हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे संबंध हो, और आपको तब आंसर नहीं मिले कि मैंने सब कुछ कर लिया, भक्ति भी कर ली, कर्म भी कर लिया, ज्ञान भी कर लिया, सब डाल लिया इसमें, ये स्वादिष्ट बन ही नहीं रही जीवन के जो आज की जो रेसिपी थी, तब समझिए आप प्रारब्ध पर पहुंच गए हैं। ये आपका प्रारब्ध है कि आप इससे होकर गुजरें, और उसमें आप क्या करते हैं वो प्रारब्ध बनेगा आपका आगे का। तो आगे समस्या होगी या नहीं, उसका पूरा निदान आपके हाथ में आज है। तो वी नीड टू वर्क एट बोथ। यस, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सेकेंड, एलिमिनेट द माइंडसेट ऑफ प्रॉब्लम इटसेल्फ, कि जीवन में प्रॉब्लम नाम की चीज है ही नहीं, समस्या नहीं है। और उसके लिए आसक्ति छोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्यादातर समस्या का मूल कारण कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है। कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरी हेल्थ ऐसी होगी, मेरा बैंक बैलेंस ऐसा होगा, मेरा जॉब ऐसा होगा, मेरे रिलेशनशिप ऐसे होंगे, और वो ऐसे नहीं हैं। जो भी चीज नहीं है, थोड़ा सा चिंतन मनन करिए। देयर इज अ बिग डिजाइन एंड कारण। यू कुड बी पार्ट ऑफ दैट कारण, और इट कुड बी समवन एल्स, but there's a reason in that, there's a method in that madness. So do not bemoan what is not there, except with gratitude कि ईश्वर तूने मेरे को इस लायक समझा कि मेरी झोली में ये सिचुएशन डाली। मैं अभी भी उसे समस्या नहीं बोल रहा हूं, एक ग्रेटिट्यूड के साथ कि ईश्वर आपने मेरे को इस लायक समझा कि मेरी झोली में ये डाली परिस्थिति। नाउ गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड एंड से इस स्थिति में आपका रोल क्या है। Many times solving a problem is not your role. Enduring the problem is. Facing the problem is. क्योंकि सारे टाइम हमें समस्याओं से भागना या सुलझाना नहीं है। एक बार we have to be just part of that problem to endure and to understand ये प्रॉब्लम आखिर चीज होती क्या है। अगर हम कभी निसंतान नहीं रहे हैं, तो हम निसंतान की दुख पीड़ा शायद उस लिमिट तक समझ ही नहीं सकते। तो यदि आप कभी उस सिचुएशन में हैं कि आप उसका दुख दर्द समझ पा रहे हैं, या तो स्वयं के वजह से, या किसी और के वजह से, या करीबी कोई है, या आप उस सिचुएशन में आपका जॉब ऐसा है विच आस्क्स यू टू वर्क विद पीपल हु आर इन दैट सिचुएशन, वो परिस्थिति आपको वहां लाई है। और जैसा हम कई बार कर चुके हैं, आपने खुद चुनाव किया था, यू डिसाइडेड टू बी देयर। सो नाउ दैट यू डिसाइडेड टू बी देयर, यू कांट कंप्लेन। थोड़ा सा इसमें जैसे वेदांत का कि आप
थोड़ा सा अपने में एक उसके बीच में एक थोड़ा सा दूरी कर लीजिए, आप हाँ एक्सपीरियंस है ना, बिल्कुल। आप वो नहीं है। मैं मैं परेशानी का अनुभव कर रही हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। तो थोड़ा एक वो एक जैसे क्लासिक एग्जांपल देते हैं ना कि एक एक्टर एक भिखारी का वो कर रहा है, रोल कर रहा है। अब उसे वो मालूम है कि वो भिखारी नहीं है, सिर्फ वो उसका रोल कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से सोच लें ना, तो थोड़ा हल्का हो जाता है, वो जो बिल्कुल दर्द होता है वो उसका हल आने लगता है। और हर हर जो भी कोई सिचुएशन होती है उसका हल तो वाकई पहले से होता है, हमें नहीं मालूम होता है। तो वो अगर इस तरह के अपने आप को छोटे छोटे समझाते नगेट्स देते रहते हो, मैं परेशान नहीं हूं, मैं परेशानी अनुभव कर रही हूँ, तो एक गैप हो गया, दैट मेक्स अस फील, बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई आप फील। आप गर्मी फील कर रहे हो, लेकिन वो गर्मी आपको परेशान नहीं कर रही। गर्मी है, गर्मी लग रही है, लेकिन वो गर्मी परेशान नहीं कर रही। आज गर्मी है, कल सर्दी हो जाएगी। गर्मी है तो बारिश आएगी। आप वो भी सोच लीजिए, आप चढ़ाई पे जा रहे हैं, थोड़ा हाफ रहे हैं, तो आप सोचो आगे उतराई भी तो आएगी। लुक एट द बिगर पिक्चर, जूम आउट। ठीक है। वंडरफुल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है टू रीइंफोर्स दीज कॉन्सेप्ट्स। अगला अध्याय पुरुषोत्तम योग है। विल गो बैक टू द कोर अगेन। और वो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने आत्म को और होन अप करने के लिए उसमें क्या बचा है। इट गोज टू द डीपर ऑफ योर आत्म। पुरुषोत्तम, उस आत्म में जो पुरुष स्थित है, उसका क्या प्रोफाइल है। तो जब हम पुरुषोत्तम योग को समझेंगे तो हम उस आत्म के कोर तक जाएंगे, जो हमारा प्रकृति पुरुष के संयोग में पुरुष वाला पार्ट है। वो पुरुष कैसा है हमारा, और वो पुरुष जो है वो सब कुछ झेल रहा है बेचारा अपने ऊपर। तो हमें उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको हमें कैसे, जिस अवस्था में मिला था कम से कम उतना रखें, इफ नॉट उससे बेटर बना पाए या नहीं बना पाए। दैट इज पुरुषोत्तम योग। जितना हम अपने पुरुष को क्लीन रखेंगे, वो पुरुष में पूरी एनर्जी भर पाएगी। रेडियंट है वो बहुत, हमने उसके ऊपर धूल डाल रखी है बहुत तरह की। तो कैसे उस धूल को अलग अलग तरह से साफ करके, थोड़ा स्प्रे करके, थोड़ा डस्टर से साफ करके उसे ऐसा चमकाएं कि वो इस जीव का सब कुछ जो अनुभव कर रहा है वो निर्मलता से अनुभव करे, वो इस परेशानी के या किसी स्टेन से ना अनुभव करे। उस पुरुष को हम कैसे उज्ज्वलित रख सकते हैं। सो दैट इज पुरुषोत्तम योग। विल मीट नेक्स्ट वीक। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओम तत्सत। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। अति सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा। आशीर्वाद आप सबका। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू। थैंक यू।